राम राम भाई। सर ने जो हमारा 15 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा था, और उस हार्ड चैलेंज का आज कौन सा दिन है भाई? हमारे पास 7वां दिन है भाई। ठीक है, आज 7वां दिन है और हमने छः दिन तक हमने बात कर ली थी, यानी 15 क्वेश्चन डेली 6 दिन तक कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 7वें दिन की बात करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे भाई। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी आप खुद एक बार हाथ से कर लेना भाई। ठीक है, एक बार आप सोल्यूशन मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के खुद से करो तो आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे, आज कौन सा भाग है भाई? सेट नंबर आज 7 की आज हम बात करेंगे, और इसके 15 क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे भाई। ठीक है, तो एक बार है वीडियो है दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। उसके बाद में हम पहले क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखो भाई, आज का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। जो ए है वो अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? हमारे पास 20 दिन में कर सकता है। और बोल रहा है बी है अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी है वो अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? 30 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया। डेली ऐसा क्वेश्चन एक हो जाता है आपको, चाहे SSCGD वाला बैच चल रहा हो, चाहे आपके ये दिल्ली पुलिस वाला बैच चल रहा हो। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का अकेले एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और 20 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, और 30 का भाग 60 में 2 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोर्डर का है? बोर्डर ए से शुरू करते हुए क्या करता है भाई? एक कार्य शुरू करते हुए और वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। तो वैकल्पिक दिनों में एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। ठीक है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है, फिर 5वें दिन ए कर रहा है, 6ठे दिन बी कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो बी है, ए है वो एक दिन में ए है वो कितने कार्य कर रहा है भाई? 3 कार्य कर रहा है। और एक दिन में बी है भाई, पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो एक दिन है बी है वो क्या करेगा भाई? बी कितने कार्य करता है भाई? 2 दिन 2 कार्य करता है। ये दूसरे दिन करेगा भाई, पहले दिन ए ने किया और दूसरे दिन बी ने किया। ठीक है, और किया तो कितने देते? एक काम किया, नहीं किया? एक काम ही किया, लेकिन दूसरे दिन ए ने किया, फिर तीसरे दिन कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, फिर चौथे दिन बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। आगे बॉर्डर का है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जो कुल कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो टोटल कार्य हमारे पास टोटल काम कितने हैं भाई? 5 काम है, और तो 5 काम है वो कितने दिन में पूरे हो रहे हैं भाई? टोटल 60 काम है, 60 दिन में हो रहे हैं। तो एक बराबर हमारे पास कितना है? 12 आ जाएंगे। तो ए है वो काम कितने दिन में हो जाएंगे? 12 काम हो जाएंगे। जबकि ये बोरा कितने दिन में होगा? तो कितने दिन में हो रहा है भाई? देखो, एक काम ये है, एक काम ये है, तो कितने 2 काम हो जाएंगे टोटल? 2 दिन हो जाएंगे, नहीं होता भाई? एक दिन ये है भाई, एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन कर रहा है, तो एक दिन का एक हो गया और दूसरे दिन का बी हो गया, मतलब 2 काम हो गए। तो 2 काम कर रहे हैं, 2 दिन का में कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। तो इस 12 को गुणा कर दो, 2 को 12 से क्या कर दो भाई? गुणा कर दो, तो हमारे पास क्या है भाई? 24 दिन आंसर आ जाएंगे। 24 दिन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? तो एक बार इसको करो नोट। ट्यूशन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति ने 1800 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। जो 1800 रुपये थे उसमें 2 वस्तुएं खरीदी, और बोल रहा है पहली को 15% लाभ को, जो पहली वस्तु थी मैं मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, और ए को 15% के लाभ पर, मतलब 15% के लाभ पर। और आगे बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का दूसरी को 30% लाभ पर बेचा। तो दूसरी थी बी थी, और इसको कितने में बेचा भाई? 30% लाभ पर बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बॉर्डर का है? आगे बॉर्डर का यदि वे पहले को, और जो इनका टोटल है वो हमारे पास क्या मान लेता हूँ? इनका पी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और कितने रुपये में बेचा भाई? पी रुपये में बेच लिया। आगे क्या बोल रहा हूँ? आगे बोल रहा है यदि वे पहले को 30% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचता, तो पहले है उसको कितने पर बेचता है? 30% लाभ पर। तो ए को कितना कर रहा है भाई? 30% लाभ पर बेच रहा है, और बी को 15% लाभ पर बेच रहा है, एक बार और बेच रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बेच रहा है तो उसे 3 रुपये मिलेंगे। तो कितने रुपये मिलेंगे? 3 रुपये और मिलेंगे। पहले कितने रुपये मिल रहे थे? पी रुपये मिल रहे थे, अब क्या बोल रहा है? 3 रुपये और मिलेंगे। यहाँ तो क्या मिल रहे थे? पी रुपये मिल रहे थे, और बोल रहा है 3 रुपये और मिलेंगे। तो 3 रुपये और मिलेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, पी प्लस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? 3 रुपये और मिलेंगे तो पी प्लस 3 हो जाएगा, और इनमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओ तो हमारे पास कितना आ जाए? देखो, इसमें से इसको घटाओ तो हमारे पास क्या आ गया? 1 में से 30 में से 15 गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ए 15% का आ गया। और ठीक है, और इसमें से आप 30 में से 15 गया, तो हमारे पास कितना आ गया भाई? माइनस के 15 आ गए, तो बी 15% आ गए। ठीक है मेरे भाई, और उधर क्या आ गए देखो, और पी प्लस 3 में से आप पी देखो, पी प्लस 3 में से माइनस पी करोगे तो हमारे पास कितना है? पी से पी कट जाए तो हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया, नहीं आ गया? तो हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब क्या ले लो? 15 कॉमन ले लो, तो 15% कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ए माइनस बी बराबर क्या है? 3 दे रखा है। ठीक है मेरे, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आगे बॉर्डर का है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर निकालना। हमें क्या निकालना? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर निकालना। तो इन दोनों को क्या निकालना? अंतर निकालना है। तो भाई देखो, ए माइनस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3/5
15% आ गए, और 15% है तो ऊपर क्या कर दो भाई, परसेंट हटाओ तो ऊपर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर परसेंट होता है तो नीचे 100 लग जाता है, अगर नीचे परसेंट है तो ऊपर 100 लग जाता है। ठीक है मेरे भाई, बस गुणा भाग कर लो, हमारे पास इन दोनों क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो a माइनस b% है, उनका अंतर कितना है, देखो 5 से काट दो 3 बार, और 3 से 3 चला जाएगा, और 5 से ये 20 बार चला जाएगा। जो इनका अंतर आएगा हमारे पास कितने रुपये का आ जाएगा भाई, 20 रुपये का आ जाएगा। जो इनका दोनों का अंतर आएगा हमारे पास कितने आ जाएगा भाई, 20 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए समझ, देखो क्वेश्चन में क्या जाएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला वैसे मैंने कर लिया। तो इसको कितने रुपये पी रुपये मिले थे, इसको 3 रुपये ज़्यादा मिले, तो p + 3 हो जाएगा। और इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, a 15% आ गया, b 15% आ गया, और p + 3 माइनस p करोगे तो p से p कट जाएगा, तो हमारे पास कितना गया, 3 आ गए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकालना तो गुणा भाग करना, तो आप क्या करोगे, 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट। क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है a की आय b की आय से 30% अधिक है। जो a की आय है वो b की आय से 30% अधिक है। अगर b की 100 है तभी तो a की कितने हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ठीक है, आगे बोल रखा है b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो b की आय है, ठीक है, 0 से 0 बाहर, तो b की आय है वो a की आय से कितने कम है भाई, कितने कम है भाई, 3 कम है। किससे कम है भाई, a से कम है, तो बटा 13 गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि b की आय है वो a की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें क्या निकालना, प्रतिशत कम निकालना, तो कम गुणा भाग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 300/3 आ जाएगा। 300/3 टू तुम्हारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है, 13 26 आ जा रहा है, पीछे कितने बचेगा, 4 40, और 13 3 बार चला जाएगा, 13 39 होता है, 1/3 आ जाए, तो 23 से 1/3% हमारे पास कितने कम है, 23 से 1/3% कम है। ऑप्शन कौन सा दे रहेगा भाई, हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है मेरे, अच्छा 13 दे रहेगा, नीचे 13 आ जाएगा, 23 से 1/13% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गए समझ में, तो एक बार करो नोट। आज के चैनल ट्यूशन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है भौतिकी प्रयोग में 40 प्रेक्षणों का जो औसत है वो हमारे पास कितना है भाई, 32 है। 40 प्रेक्षण है, उसका औसत देता है भाई हमारे पास 40 प्रेक्षण है, इनका औसत कितना है, 32 है। थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं इसको, 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, और पहले 15 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 16 है। जो पहला 15 प्रेक्षण है उनका औसत कितना है भाई, 16 है। पहले 15 प्रेक्षणों का औसत क्या है भाई, 16 है। आगे बोल रहा है अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है। तो अगला 16 है उसका कितना है भाई औसत, 20 है। अगला 16 है उसका कितना औसत है भाई, 20 है। ठीक है मेरे भाई, आगे बोल रहा है शेष प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। शेष प्रेक्षण कितने बच्चे भी देखो, 15 और 16 कितने भी हमारे पास 31 हो गए, 15 और 16 31 हो गए। तो 31 में से 40 में से 31 के, तो शेष कितने बच गए भाई, 9 आ जाए। और 9 का प्रेक्षण क्या है भाई, हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको गुणा भाग कर लो तो हमारे पास क्या था भाई, आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है भाई मेरे भाई, आगे बोला तो शेष प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करना। तो हमें क्या करना है, शेष प्रेक्षण है उनका औसत ज्ञात करना। तो औसत ज्ञात करना, इनको क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। तो गुणा करो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 32 को आप 4 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ गया, 64 128 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, 128 आ जाएंगे, 1280 आ जाएंगे। और बराबर क्या आ जाएगी, 15 को आप 16 से गुणा करोगे तो कितना है, देखो 15 से 90 आ जाएगा, और पीछे 9 कहीं लग जाएगा, और 15 और 9 कितना हो गए, 240 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भी, और प्लस में क्या है भाई, 16 को आप 2 से करोगे तो हमारा कितना है, 320 आ जाएगा, और प्लस में 9a आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इनको ऐड कर दो तो कितना है, 1280 आ रहे हैं। और उधर क्या आ जाएगा, देखो 0 को 0 आ गया, और 4 और 2 6 आ गए, और 3 2 5 आ गए। ठीक है मेरे, 560 प्लस 9a आ गया, तो 9a बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, देखो 1280 में से 560 घटा दो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 0 का 0 आ गया, 8 में से थे गए तो 2 आ गए, और 12 में से आपके 5 गए, तो पीछे हमारे पास कितना गया, 720 आ जाएंगे। तो a बराबर हमारे पास कितना गया, देखो 80 आ जाएंगे। तो a का मान है हमारे पास, इनका औसत है हमारे पास कितना 80 आ जाएगा। ठीक है मेरे, देखो आसान क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करते जाओ आपके भाई। आपको ऐसे करो तो भी बढ़िया है, अगर आपको ऐसे करना है भाई 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 40 गुणा 32 करो तो 1280 हो जाएगा। फिर बोला 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है, तो 15 फिर इनका योग निकालोगे तो हमारे पास कितना है, 240 आ जाएंगे। इनका देर का औसत 20 है, तो इनका योग निकालोगे तो 320 आ जाएगा, और शेष का निकालोगे तो हमारे पास तो इनका योग निकालो तो 9a आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, इनको ऐड कर देते हैं, और जो एवरेज है वो मेन एवरेज क्या है भाई, ये है 1280, इनको आप अलग कर देते हो, और फिर आप गुणा भाग कर देते हो, उधर भी ऐसे आएगा 80 आ जाएगा, लेकिन इनसे क्या आप आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। देखो भाई, आगे 5 प्रश्न की बात कर रहा है, बोल रहा है ए 12 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो ए है वो 12 मिनट में क्या कर रहा है भाई, 12 मिनट में 1 किलोमीटर क्या कर रहा है भाई, दूरी तय कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, और जबकि बी है 15 मिनट में समान दूरी कर रहा है। जबकि बी है, ए क्या है भाई, बी है, और वो क्या कर रहा है भाई, समान दूरी तय कर रहा है। कितने मिनट में, 15 मिनट में तय कर रहा है। तो कितने ज़्यादा ले रहा है भाई इसे,
3 ज़्यादा ले रहा है नहीं जा रहा, कितने ज़्यादा ले रहे हैं भाई 3 ज़्यादा ले रहे हैं। ये तो क्या कर रहा है 12 मिनट में कर रहा है और बी क्या कर रहा है 15 मिनट में कर रहा है, तो कितने ज़्यादा ले रहा है भाई 3 ज़्यादा ले रहा है। ठीक है मेरे भाई 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है। आगे बोल रहा है ए है वो बी को कितनी दूरी से हराता है, वो ए है वो बी को कितनी दूरी से हराता है। जो बी है, जो बी का कितना दे रखा है भाई हमारे पास 15 मिनट में कितनी दूरी कर रहा है भाई हमारे पास 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर ले, कोई दुख कोई दर्द कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 15 मिनट की दूरी है वो कितने में कर रहा है 1000 मीटर में दूरी है वो कितनी देर में कर रहा है 15 मिनट में दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या 3 मिनट की दूरी क्या आ जाए देखो 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1000 बटा 15 आ जाएगा और गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है मेरी, तो हमारे पास क्या आ जाए देखो 5 बार चला जाएगा और 5 का भाग देखो इसमें कितनी बार जाएगा 200 बार चला जाएगा, तो कितनी दूरी आ जाएगी भाई 200 मीटर की आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ए है वो बी को कितनी दूरी से हराता है, तो कितनी दूरी से हरा देगा भाई 200 मीटर की दूरी से हरा देगा। कितनी दूरी से हरा देगा भाई 200 मीटर की दूरी से हरा देगा। जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे मैंने किया है, तो आंसर मेरा आया 200 मीटर की दूरी से हरा देगा। ठीक है भाई, आ गए समझ, तो एक बार इसको करो नोट भाई। आज का 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है इफ यदि रूट के अंदर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब किसका निकालना भाई, क्या दे रखा है 3 क्यूब वही दे रखा है। ठीक है, ये क्या है क्यूब का निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना भाई क्यूब निकालना है। आगे बोल रहा प्लस के अंदर 48 बटा प्लस 48 बटा 3 और वाई दे रखा। ठीक है मेरे भाई, बराबर में 16 है, तो हमें क्या निकालना है, हमें 16 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वाई का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ऑप्शन के अनुसार करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा ले लेते हैं भाई, देखो सबसे पहले ऑप्शन ले लेता हूँ, आपको डी ले लेता हूँ। डी क्या है दे रखा है 1728 दे रखा, तो विकल्प डी के अनुसार। ठीक है, तो डी के अनुसार कितने में 1728 है। ठीक है, और 1728 दे रखा है, और क्या दे रखा है ऑप्शन में देखो, एक तो 27 दे रखा है, एक 2197 दे रखा, एक 1331 दे रखा। तो मैं ये ले लिया भाई 1728 ले लिया, और 1728 इसीलिए ले लिया ताकि इसका आपको क्यूब निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो कैसे, देखो अगर ऐसे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर ए ले लेंगे, उसके बाद में बी ले लेंगे, फिर सी ले लेंगे। ठीक है, और 1728 से 12 का क्यूब रूट होता है नहीं होता, किसका क्यूब होता है भाई 12 का क्यूब होता है। तो मैं वाई की जगह क्या लेता हूँ 12 लिख देता हूँ भाई। देखो 1728 क्यूब प्लस 48 बटा 1728 क्यूब बराबर 16। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका मान 16 लेके आना है। ठीक है मेरे भाई, इसका मान कितना लेके आना है भाई 16 लेके आना है। ठीक है मेरे, इसका मान 16 लेके आना है, तभी बराबर आ जाएगा। तो देखो भाई 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, तो 12 आ जाएगा, और प्लस 48 आ जाएगा, और ये किसका क्यूब होता है 12 का होता है, तो बटा 12 बराबर 16 आ गया। ठीक है भाई, 12 का 48 में कितनी बार भाग चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, और 12 और 4 क्या हो गया 16 हो जाएंगे, तो 16 बराबर 16 आ जाएंगे। तो हमारा विकल्प है वो डी हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान है हमारे पास कितना है 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प डी के अनुसार करना है भाई। ठीक है, आ जाएगा, तो हमारे पास 1728 आंसर आ जाएगा। एक बार इसको करो नोट। आगे देखो भाई 7वें रिविजन की बात कर रहा है, बोल रहा है 5 साल और 4 साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से क्या कर है भाई दर से बोल रहा है। तो हमारे पास क्या होता है भाई साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है भाई दर गुणा समय, और दर भी दे रखा है, हमें भी समय भी दे रखा है, तो हम क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है साधारण ब्याज बोल रखा है क्या, तो एक बार आप समय निकाल दो। क्या बोल रहा है, क्या देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। बोल रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के अंतर है वो हमारे पास 255 दे रखा, तो हमें क्या निकालना साधारण ब्याज ही निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, तो दर दे रखी हमारे पास कितनी दे रखी 15% दे रखी, और समय दे रखा एक तो 5 साल का दे रखा। ठीक है, तो 15 को 5 से तो हमारे पास कितना है 75% आ गए। ठीक है भाई, और दूसरा दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा, दर तो सेम ही दर दे रखी 15% ही, लेकिन टाइम दे रखा हमारे पास कितना दे रखा 4 साल का दे रखा, और 15 को 4 से करो तो हमारे पास कितना 60% आ गए। ठीक है मेरे भाई, और इनके बोल रहे साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है उसका अंतर निकालना, तो इसका अंतर कितना हो गया 75 में से 60 गए तो कितना आ गया 15% आ गए, 15% का अंतर आ गया। जो 15% का अंतर है हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, बोला है 15% का जो अंतर है हमारे पास 255 रुपये के अंतर के बराबर है, हमारे पास 255 के अंतर के बराबर है। तो बोल रहा है राशि ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालनी है राशि ज्ञात करनी है। तो देखो 15% बराबर हमारे पास कितना है 255 आ गया, तो एक बराबर हमारे पास कितना है देखो 255 बटा 15 आ जाएंगे, और गुणा में 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 5 बार, ठीक है भाई, और 1 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 5100 बटा 3 आ जाएगा, 5100 बटा 3 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा देखो 3 का भाग देखो लगा दो इसमें, देखो तो हमारे पास आ जाएगा 5100 बटा 3 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाए 1 2 7 21 और 0 आ जाए। तो हमारे पास जो पैसे आ जाएंगे हमारे पास राशि आएगी, हमारे पास कितना आ जाएगी 1700 रुपये की आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, देखो आसान क्वेश्चन पूछे क्या बोल रहा दर भी दे रखा समय भी दे रखा, तो मैंने क्या लगा दिया साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लिया। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दर गुणा समय क्या होता है साधारण ब्याज होता है, और इनका हमें क्या निकालना अंतर निकालना, तो मैंने अंतर निकाला तो 15 आ गया। तो ये क्या है भाई हमारे पास अंतर आ गया,
अंतर आ गया और इस अंतर को मैंने क्या कर दिया, इसमें रख दिया। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, अंतर इसके बराबर है, तो किसके बराबर, 255 के बराबर। तो एक बराबर हमारे पास 255 बटा 15 गुणा 100 होगा, तो हमारे पास 1700 रुपये आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 30 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। हमें क्या निकालना भाई, 30 व 60 के बीच में, ठीक है, 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हमें क्या निकालना है, 30 व 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या वो हमें निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना भाई, मेरा मोबाइल नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है भाई, आपको मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा मोबाइल नंबर है आपके 44, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको आराम से मोबाइल में नोट कर लो। तो क्या है भाई, 44 22 322 321। तो मेरा मोबाइल नंबर है हमारे पास कितना है, 44 22 322 321। ठीक है, 322 321 ये मेरा क्या है मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, आपको आराम से याद कर लेना चाहिए भाई। ठीक है, फ़ोन मत करना, फ़ोन नहीं लगेगा आपके सिर पे, यहीं पे अभी काम करना है आपको। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप चलेगा इससे नंबर से, नहीं फ़ोन लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, दीवार पे चिपका लेना है। ये क्या है भाई, पीके सर का नंबर है, क्या है भाई, 44 से 22 से 322 321, ये आपको नंबर याद रखना है। तो इस नंबर है, इसमें क्या करना भाई, आपको जुगाड़ी में लगाना है। तो जुगाड़ी में कैसे लगाओ, तो देखो भाई, ठीक है, ये 4 है, ये क्या है भाई, 1 से लेकर 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या भाई, 4 है। और 11 से लेकर 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास कितनी है भाई, 4 है। ठीक है मेरे भाई, और 21 से लेके 30 तक के अभाज्य बीच जो अभाज्य संख्या वो कितनी है भाई, 2 आ जाएगी। 21 से लेकर 30 के बीच में अभाज्य संख्या। इस क्वेश्चन में आपके कम से कम आपके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो एक क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, और ये 2 है, वो किसके बीच में भाई, 31 से लेकर आपके 40 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है भाई, 2 है। और 41 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है भाई, आपके 3 है। ठीक है मेरे भाई, और आपके 51 से लेकर 60 के बीच में अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है मेरे भाई, और 61 से लेकर 70 के बीच में अभाज्य संख्या आपके 2 आ जाएगी। और आपके 71 से लेकर 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या वो हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। और आपको 81 से लेकर 90 के बीच में अभाज्य संख्या वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 91 से लेकर आपके 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या वो हमारे पास कितनी है भाई, 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो मोबाइल नंबर आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आपको आराम से याद कर लोगे। क्या करना है भाई, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, 30 से लेके 60 के बीच में। तो 30 से लेके 60 के बीच में क्या है भाई, 30 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और इसको बोला 60 के बीच में। तो हमारे पास 60 के बीच में यहाँ पर, तो हमारे पास कितने 3 हो गई, दो कितनी हो गई, 3 हो गई, पहले हो गई 2 हो गई, 2 + 3 + 2, तो हमारे पास टोटल अभाज्य संख्या है हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास 7 हो गई। ठीक है, तो आपको मेरे को मोबाइल नंबर याद रखना है 44 22 322 321, ये आपको मेरा मोबाइल नंबर याद रखना है 44 22 322 321। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, 44 22 322 321, ये क्या है भाई, मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है मेरे भाई, क्या है भाई, 322 44 से 22 से 322 321। तो हमारे पास तो इनके 30 से लेकर 60 के बीच में अभाज्य संख्या आ जाएगी, हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। अब जब एक आपको मैं एक लॉजिक और बता देता हूँ, एक जुगाड़ी में आपको और बता देता हूँ। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, और 1 से लेके 200 तक। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास क्या है, 30 से 60 आ गई। लेकिन मैं क्या बताऊँ, 1 से लेके 50 तक तो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है, हमारे पास कितनी होती है, 15 होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होती है, हमारे पास कितनी होती है, 25 होती है। और 1 से लेकर 200 तक जो अभाज्य संख्या होती है हमारे पास कितनी, 46 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 46 होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको लमसम 20 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है भाई, तो क्या बोला क्वेश्चन है, तो इतना ही बोला था कि 30 से लेके 60 के बीच में अभाज्य संख्या निकालनी। लेकिन मैंने क्या बता दिया आपको, सारा बता दिया। 1 से लेकर 200 तक बता दी कि 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि 41 से लेकर 90 तक बताइए, 51 से लेकर 60 तक बताइए। ठीक है, 21 से लेकर 90 तक बताइए, तो आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको मोबाइल नंबर याद रखना है मेरा 44 22 322 321, 44 22 322 321, आपको मोबाइल नंबर याद रख लेना है। अगर फिर भी कभी आपके एग्जाम में ऐसा पूछ ले 1 से लेकर 50 तक बीच में अभाज्य संख्या है वो कितनी है भाई, कि 15 है। कितनी है भाई, हमारे पास 15 है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या है वो हमारे पास कितनी है भाई, 25 है। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, तो आपको इसको आराम से नोट करना है और दीवार पे चिपका लेना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछ रहे थे, कोई सा एग्जाम हो इस पर, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार आपको इसको नोट कर लो भाई। आगे देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर आज का, बोल रहा है 4 घंटियाँ वो एक साथ बजती है। 4 घंटियाँ वो एक साथ बजती है,
कौन कौन सी है भाई हमारे पास 12, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड है। ठीक है भाई, 12 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, 20 सेकेंड है और 30 सेकेंड है। तो ये 4 घंटे एक साथ बचती, तो हम क्या निकाल लें, पहले दिन का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालो तो हमारे पास क्या आ जाते हो 12, 15, 20 और 30, इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12, 15, 20 और 25 का आराम से क्या आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। देखो 30 में भाग जा नहीं रहा 20 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि अंतराल में बजती है तो 8 घंटे में वे कितनी बार बजेगी। तो क्या निकालना 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो एक बार तो बज गई है यहाँ पे, एक बार तो बज गई है। अब क्या बोल रहा है 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 8 घंटे में देखो, ठीक है, तो 8 गुणा 8 गुणा, ठीक है, तो 8 घंटे तो इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड में बदलेंगे 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और बट्टा में क्या जाएगा भाई 60 देर का है तो बट्टा 60 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 60 से 60 कट गया तो हमारे पास कितना बजे को 6 को 8 से 48 आ गया और 0 का 0 गया, तो हमारे पास कितनी बार बजेगी भाई 480 बार बजेगी, जो कि आपकी क्या है भाई गलत है। जो कि आपके आसपास आंसर आएगा वो भी क्या है भाई गलत है। क्या बोल रहे हैं कितनी बार बजेगी, तो हमारे पास कितनी बार बजेगी भाई 480 बार नहीं बजेगी, तो बजेगी ये आपके 480 प्लस 1 481 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी भाई 481 बार बजेगी। ठीक है, देखो एक बार तो यहाँ पे बच गई ना, एक बार तो यहाँ पे बच गई और 480 बार यहाँ पर बच गई, तो 480 प्लस 1 481 बार क्या हुई बच गई है। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस बी क्यू और बराबर में दे रहेगा 185 बटा 158 दे रहे हो, और हमें क्या निकालना ए और बी का रेशियो निकालना। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं इस क्वेश्चन को देख के। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, देखो सबसे पहले देखो ए क्यूब सेम लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसमें क्या कर दो नीचे वाला जोड़ दो, नीचे वाला क्या कर दो भाई जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब जोड़ दिया मैंने। ठीक है भाई, फिर क्या करो ऊपर वाली संख्या सेम लिख दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें क्या कर दो भाई ये घटा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब घटा होगा तो घटा दो माइनस लगा दो, और ए क्यूब अगर घटा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा भाई चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या है 185, इसमें भी ऐसा कर दो, एक संख्या सेम लिख दो 185 है, नीचे वाली संख्या एक बार ऊपर जोड़ दो। ठीक है, और 185 में से एक बार नीचे वाली संख्या घटा दो 158 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ए में बी का रेशियो आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ से कट रहा है ना आपके, देखो माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कट रहा है, और माइनस का ए क्यूब और प्लस का ए क्यूब भी कट रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास क्या बच गए थे, ऊपर क्या बच गया 2a क्यूब और नीचे भी क्या बच गया भाई हमारे पास 2b क्यूब बच गया है। ठीक है, और नीचे भी क्या बच गया, देखो ए क्यूब ए बी क्यूब ये है, ए बी क्यूब ये है, तो नीचे भी 2b क्यूब बच गए, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ए क्यूब बटा बी क्यूब बच जाएगा, और उधर क्या है इनको जोड़ दो, 8 5 क्या हो गई 13 हो गई, 343 हो जाएंगे जोड़ने पर, 8 5 13 हो जाएंगे, और 8 1 9 और 5 14 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 1 2 और 1 3 343 हो जाएगा, और नीचे क्या 185 में से 158 चला जाएगा, तो पीछे कितने बच गए भाई, देखो हमारे पास 27 बच गए, देखो 25 ये बच गया और 5 छोड़ 2 ये 27 बच गए। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, देखो ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर क्या है 343 बटा 27 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए बराबर हमारे पास क्या, देखो ए बराबर 343 का क्या निकालना, हमें क्यूब निकालना है, और बटा में क्या दे रखा बी क्यूब दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, मतलब इसका भी क्यूब निकाल दो, 27 का क्यूब निकाल दो, जो ए पे बी का रेशियो आएगा हमारे पास कितना जाएगा, देखो इसका निकालो तो 343 किसका क्यूब है भाई 7 का क्यूब है, और 27 से वो किसका क्यूब है भाई 3 का क्यूब है, तो हमारे पास जो इनका रेशियो आएगा वो हमारे पास कितना है 7:3 आ जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा 7:3 आ जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है, एक बार क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में एक बार नीचे वाली संख्या जोड़ देनी है। ठीक है, और एक क्या करना है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या कटा देनी है, वैसे ही इसमें करना है, तो हमारे पास आंसर हमारे पास कितना है 7:3 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार करूँगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 100 से लेकर 1000 के मध्य जो संख्या है वो किससे 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 7 से पूर्ण विभाजित है वो संख्या निकालनी कौन से लेकर भाई 100 से लेकर 1000 तक, किससे निकालनी भाई 100 से लेकर 1000 तक निकालनी, और वो किससे विभाज्य हो भाई 7 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 7 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 7 से क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए, 7 से क्या होनी भाई विभाजित होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहले 1 से 100 तक निकाल दो, 1 से 100 तक विभाजित संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 100/7 कर दो, तो हमारे पास कितना 7 का भाग लगा, पॉइंट में नहीं निकालना, जितनी बार 7 का भाग जाए उतनी बार लिख देना है। ठीक है भाई, 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, पीछे 3 बज गए 7 हो गए 28, बस इतने
14 तक 2 आगे पॉइंट वॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं आपको 2/7 देने की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या है, बोल रहा है 100 से लेकर 1000 तक बतानी है, तो अभी निकालनी है 1 से लेकर 1000 तक संख्या निकालनी है। तो 1 से लेकर 1000 तक विभाज्य संख्या निकालनी, तो ये आ जाएगी 1000/7 कर दो और 7 से भाग लगा दो। तो हमारे पास कितनी बार भाग जा रहा है, देखो 1 बार जा रहा है, पीछे कितने बच गए, 3 बच गए, 30 7 चौके 28, पीछे 2 20 बच गए, 7 दूनी 14 बच गए। तो हमारे पास कितना 142 आ गया है। जबकि हमें क्या निकालना है भाई, 1 से लेकर 100 से लेकर 1000 के मध्य, तो 100 से लेकर 1000 के मध्य, तो 7 से विभाज्य संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 142 में से 114 माइनस कर दो। ठीक है भाई। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि ये 1 से लेकर 1000 तक है। ठीक है, जबकि हमें क्या निकालना है, 100 से लेकर 1000 तक निकालना, तो 1 से 100 तक कितनी थी भाई, 14 थी, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो आप 142 में से आप 14 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 138 आ जाएंगे, नहीं सॉरी 128 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है भाई, 128 आ जाएंगे। तो 100 से लेकर 1000 तक जो विभाज्य संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। कोई 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोला 343/7/7 गुना 49 प्लस क्या है भाई 7 है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो वहाँ पे आप गुना 7 लिख रखा है, तो वहाँ पे आप +7 लिख दीजिए। ठीक है मेरे, +7 लिखना है यहाँ पे, है ना, ये गुना 7 लिख दिया टाइपिंग में। ठीक है, तो अब देखो 7 का भाग लगा दो 343 में, तो 7 का भाग लगाओ तो 343 में क्या आ जाएगा, देखो 7 चौके 28 और 9 7 63, 49 बार चला गया, और बटा में क्या है 7 आ जाएगा, और गुणा क्या है भाई 49 है, और प्लस में क्या है भाई 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और 7 को आप 7 से काटो, 49 को काटो, कितनी बार चला जाएगा भाई 7 बार चला जाएगा, और 49 को आप 7 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 343 आ जाएगा, और प्लस में क्या है भाई 7 है, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 350 आ जाएंगे। ठीक है भाई। देखो आप ऐसे मत बोलना कि थोड़ा आप स्पीड में पढ़ा रहे हो, तो मैं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको जो आप कैलकुलेटिव है और ज़्यादा आपको सब खुद कर लेते हो भाई। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन है आपको खुद को करना चाहिए। मैं तो क्या आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका इतना आएगा, और फिर मैं भी सोल्व करके बता देता हूँ, जबकि ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए। ये मत बोल देना कि सर आप जल्दी बहुत पढ़ाते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा क्या है कि ऐसे क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो 350 इसका आंसर आ गया, तो एक बार खुद करो नोट, आगे देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 120 के कुल कितने गुणनखंड है। क्या निकालना भाई, 120 के गुणनखंड निकालना है, 120 के टोटल गुणनखंड निकालना है, टोटल गुणनखंड निकालना। तो देखो भाई टोटल गुणनखंड कैसे निकालते हो मेरे भाई, तो देखो 120 है, तो 120 का आप गुणनखंड निकाल के देख लो आप पहले। ठीक है भाई, तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार चला जाएगा 60 बार चला जाएगा, 2 का भाग 30 बार चला जाएगा, 2 का भाग 15 बार चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा, फिर 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग 1 बार चला जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो हमारे पास क्या आया भाई, देखो 120 के जो गुणनखंड आए हमारे पास कितना आ गए, देखो भाई 2 की पावर 3 आ गई, गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 आ गई, और गुणा 5 की पावर 1 आ गई। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या करना है भाई, इसको आप जो पावर है उसके साथ 1 ऐड कर देना। तो पावर कितनी भाई 3 है, तो 3 + 1 कर दो, गुणा 1 है तो 1 के साथ 1 कर दो ऐड, गुणा 1 के साथ 1 ऐड कर दो। ठीक है मेरे, क्या कर दिया मैंने, पावर के साथ 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, देखो 4 आ गई, गुणा 2 आ गई, गुणा 2 आ गए। ठीक है मेरे, और कितना आ जाएंगे 16 आंसर आ जाएंगे। तो 120 है, इसके कितने गुणनखंड है भाई हमारे पास 16 आ गए। किसी के भी गुणनखंड पूछो तो आपको पहले क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है, और फिर उसके साथ देखना है पावर के साथ 1 कैलकुलेट कर देना। ठीक है, 1 जोड़ देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है 2 संख्या को तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है 2 संख्या वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या है भाई क्या मान लेता हूँ मैं 100 मान लेता हूँ, उससे क्या है भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम से कितनी परसेंट है भाई, पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो पहली संख्या 120 मान लेता हूँ और दूसरी अधिक है 50, तो 150 में है। तो भाई अधिक 10 अधिक मान लो या 20 अधिक बोलो तो 100 से ही अधिक होती है। ठीक है मेरे, तो तीसरी संख्या मैंने क्या मानी भाई 100 मानी, तो इससे कितनी है 20% अधिक है और 150% अधिक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्ञात कीजिए पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ज्ञात करना है हमें भाई कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है भाई हमारे पास 120 है, दूसरी संख्या का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जिसके पीछे का हो वो हमें नीचे लिखनी है। तो नीचे क्या है भाई 150 आ जाएगा, 150 और गुणा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। ठीक है भाई देखो भाई समझ में तो आ रहा है ना, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो भी बता दिया करो आप। ठीक है, तो देखो भाई 2 0 से 2 0 सॉरी 1 0 से 1 0 चला गया और 5 से काट दो कितनी बार जा रहा है 3 बार, 5 से 2 बार चला जाएगा। हमारे पास कितना है 4 से काट दो, 3 से काट दो कितनी बार जा रहा है 40 बार चला जाएगा और 40 को आप 2 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, बोल रखा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत आ जाएगी 80% है आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में आया नहीं आया, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट।
भाई आगे अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है इस संख्या क्या निकालना भाई आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करनी है। ठीक है, किस में करनी है भाई आरोही क्रम में, तो देखो भाई इसका आरोही क्रम क्या हो जाए भाई, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई मेरे भाई, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखो भाई अंश और हर। तो इनका देखो भाई एक चीज़ मैंने कॉमन लग रही है कि इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास एक दिख रहा है, इन दोनों का जो अंतर है हमारा एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई। 4 और 5 के बीच एक अंतर है, 7 और 8 के बीच एक अंतर है, 6 और 5 के बीच एक अंतर है, और 5 और 6 के बीच में भी अंतर एक एक का है। जिसके बीच अंतर एक हो तो एक इसमें ट्रिक लागू होती है, वो ट्रिक कौन सी है भाई देखो, ठीक है, वो ट्रिक ये है कि जिसका, लिख लो आप कहीं पे, जिसका अंश बड़ा वह संख्या वह बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह छोटी। देखो भाई चीज़ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान में रखनी चाहिए। आरोही और अवरोही क्रम का ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या है भाई, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का क्या मतलब है मेरे भाई, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो हमें क्या करना है, छोटे से बड़ा जमाना है। और मैंने क्या लिख रखा है, जिसका अंतर एक हो, जिसका क्या है भाई अंतर एक हो, यहाँ पे लिख लेना इसका क्या है भाई मैटर क्या है भाई, जिसका अंश व हर का क्या हो भाई अंतर एक हो, जिसका अंतर एक हो, जिसका अंश वे हर का अंतर क्या हो भाई एक हो। ठीक है मेरे भाई, जिसका अंश वे हर है उसमें अंतर एक का हो, उसमें ये आपको लागू करना जिसका अंश बड़ा वे बड़ी और जिसका अंश छोटा वे छोटी। तो हमें क्या निकालना भाई, हमें आरोही क्रम निकालना। तो आरोही क्रम का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा। तो हमें क्या निकालना, आरोही क्रम निकालना और छोटे से बड़ा निकालना है। तो देखो भाई अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, जिसका अंश बड़ा वे तो बड़ी, जिसका अंश बड़ा वे तो बड़ी मतलब वे तो अवरोही क्रम, और जिसका अंश छोटा वे छोटी मतलब आरोही क्रम। तो छोटा है हमें क्या निकालना, अंश छोटा, हमें छोटे से बड़ा चलना है, मतलब आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़ा। देखो सबसे छोटा क्या है, 4/5 है, तो हमारे पास 4/5 हो जाएगा पहली संख्या। उसके बाद में देखो उससे थोड़ी बड़ी कौन सी भी 5/6 है, तो उससे बाद में आपकी 5/6 आ जाएगी। उसके बाद में आपके 6/7 आ जाएगी, और उसके बाद में आपके 7/8 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इनका जो आरोही क्रम हो जाएगा 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। इसका जो आरोही क्रम होगा वो आरोही क्रम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 6/7 और 7/8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें आपको एक चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा चलना है। तो हमें छोटे से बड़ा निकालना, जिसका अंश बड़ा वे तो बड़ी और जिसका अंश छोटा वे छोटी। तो हमें क्या लिखना, अंश छोटा चाहिए हमें। तो ठीक है, अंश छोटा मतलब अंश क्या होता है भाई, अंश इसको बोलते हैं अंश। अब वो कोई भाई बोल देंगे अंश 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 कर रहे हैं, लेकिन अंश है क्या, ये कौन सी बुक का नाम है। तो ठीक है, तो अंश तो होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ जाएंगे। तो अंश, जिसका अंश बड़ा वे तो बड़ी और जिसका अंश छोटा वे छोटी। ठीक है, अगर मैंने बोल दूँ इसको अवरोही क्रम में जमा हो, तो अवरोही क्रम हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 7/8, 6/7, 5/6 और 4/5, मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़ा फिर छोटा। और आरोही क्रम का मतलब क्या है भाई, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या चल रहा है भाई, ऐसे चल रहा है। ठीक है भाई, आ गए समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। जो आज के टास्क थे हमारे 15 टोटल टास्क क्या हो गए भाई, खत्म हो गए। और जो बाकी बातें हैं वो हम क्या करेंगे भाई, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो है एक बार दोस्तों को शेयर भी कर देना भाई, और खुद लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके, थैंक यू।